तो फाइनली एक बार और आपको बता देते हैं कि जो लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेशन मास्टर का देना है जिन लोगों को, उनके लिए CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद में C बैट होगा। ठीक है, जो लोग जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये सब ऑप्ट करेंगे, उन लोगों के लिए CBT 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। और जो गुड्स ट्रेन मैनेजर होंगे या सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर होंगे, उनके लिए CBT 1 और CBT 2 केवल होगा। लेकिन मैं बोलूँगा सारी वैकेंसीज के लिए आप ऑप्ट करिए और आप सारे एग्जाम में पार्टिसिपेट करिए, जिसके लिए आप जिसको क्वालिफाई करेंगे वो उसमें आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों नमस्कार, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB की तरफ से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी NTPC की ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आ गई है, जिसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। आप जानते हैं स्टेशन मास्टर की वैकेंसी कितनी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, गुड ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी कितनी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 14/9/2024 से। एप्लीकेशन भरोगे कहाँ पे? RRB की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां से आप अपने एप्लीकेशन भर पाएंगे। तो RRB की वेबसाइट पे और इनके जो रीजनल वेबसाइट है जैसे गोरखपुर हो गया, उनकी वैकेंसी, यानी आपको ये देखना है कि वैकेंसी कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ से आप भरना चाहते हैं, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, सारा कुछ कंसिडरेशन में लेकर के। मान लो आप डिसाइड करते हैं यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन आप डिसाइड करते हैं कि RRB पटना से मुझे फॉर्म भरना है, तो आपको RRB पटना की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना होगा। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि यूपी के हैं लेकिन RRB गोरखपुर से डिसाइड करते हैं, तो आप RRB गोरखपुर में की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना है। लेकिन आपको एक बार ये जरूर देख लेना है कि गोरखपुर में कितनी वैकेंसी है, यानी ये वैकेंसी सभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आती है, यानी जोन की तरफ से आती हैं। उस जोन में जितनी वैकेंसी होगी वो बोर्ड उतनी वैकेंसी को रिक्रूट करेगा। तो कई बार ये रहता है कि जिधर वैकेंसी ज्यादा रहती है और लोग कम रहते हैं, लोग उधर वाली RRB में अप्लाई करते हैं। तो ये बातें आपको पता होंगी। तो 14/9/2024 से फॉर्म भरा जाएगा और ये 13/10/2024 को फॉर्म भरना खत्म हो जाएगा। अगर आपको अपने चॉइस का सेंटर चाहिए तो फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। वैकेंसी, सैलरी और बाकी सब चीजें देख लेते हैं। जो इसमें एज क्राइटेरिया है वो 18 से 33 साल सबका है। इनमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, किनको? सारे लोगों को। तो इसका ये मतलब हुआ कि 18 से 36 साल तक का एज रहेगा, प्लस OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, हैंडीकैप्ड को 10 साल की छूट मिलेगी। तो इस तरीके से जो कैंडिडेट 18 से लेकर के 39 साल तक हैं वो OBC के अप्लाई कर सकते हैं, और जो 18 से लेकर के 41 साल तक हैं वो SC ST के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक बार सैलरीज देख लेते हैं और वैकेंसीज देख लेते हैं। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर यानी जो TT के ऊपर होते हैं वो लोगों का है 35,400 उनका बेसिक पे है। इसका मतलब हुआ कि इनको 70,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, इनिशियल सैलरी जब आप ज्वाइन करते हैं। उसमें आपका एज जो है वो बता दिया कि अगर आप जनरल के हैं तो 18 से 36, अगर OBC के हैं 18 से 39 और SC ST के हैं तो 18 से 41। इसमें 1736 वैकेंसी है। RRB वाइज वैकेंसी हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे। स्टेशन मास्टर की 994 वैकेंसी है, एज क्राइटेरिया सेम है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी, इनमें जो बेसिक ये है सैलरी है वो 39,200, इसका मतलब इनका भी 60,000 के आसपास सैलरी रहेगी। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है 3,144 है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी 1507 है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी 732 है। सैलरी सबकी लगभग सेम ही है और एज क्राइटेरिया सेम है। इस तरीके से टोटल वैकेंसी 8,113 है। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इन सारी के लिए अप्लाई करिए। इसलिए आपको जो टोटल देखना है वैकेंसी वो ये वाली है। जो ये 3 साल का पहला एज रिलैक्सेशन दिया है, रियल बात यह है 18 से 33 इसकी पहले आती थी तो एज होती थी। कोविड के बाद से वैकेंसी नहीं आई, इसलिए इन्होंने 18 से 36 कर रखा है। अब एक बार ये समझ लीजिए कि आपने फॉर्म भर दिया, आपका एग्जाम किस तरीके से होगा। तो पहली चीज समझिए, 2 स्टेज का CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 भी होगा, उसके बाद 2 भी होगा। पेपर आसान नहीं रहते, परीक्षाएं इसकी टफ हैं, लेकिन टफ इस सेंस में है कि कई सारी स्टेजेस हैं। तो पहला फर्स्ट आप CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, दूसरा फिर CBT 2 क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद में CBT 1 में आपको लगभग 15 गुना लड़के क्वालिफाई कराए जाएंगे, उसके बाद CBT 2 में 8 गुना बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे। इसके बाद में 3 नंबर पे आता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तीसरे नंबर पे होगा, और चौथे नंबर पे होगा स्किल टेस्ट। ठीक है, ये सारी स्किल टेस्ट जिसके लिए एप्लीकेबल है उसके लिए स्किल टेस्ट होगा। निगेटिव मार्किंग इसके साथ में 1/3 रहती है। ये सबसे टफ है कि आप गलत क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे।
रेलवे में आंख का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके मद्देनजर ये दिया हुआ है आपका स्टैंडर्ड। इसके बारे में मुझे खुद को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आप इसको देख लीजिए और आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि रेलवे में इसकी ज़रूरत रहती है। अब आ जाते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं जो फॉर्म भरने के लिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट ऑलरेडी हमने बता दी। अब इसमें आपको ओबीसी, एससी, एसटी के लिए एक अलग तरीके से हम बता देते हैं कि जो जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 1989 वाले अप्लाई कर सकते हैं। कौन से? जनरल और ईडब्ल्यूएस। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो हैं 1986 वाले अप्लाई कर सकते हैं, 21। एससी एसटी 1984 वाले अप्लाई कर सकते हैं, और उनका जो अर्लियर डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/2007 से बाद में ना हुआ हो। आप समझ गए सारा कुछ। फॉर्म भरने की फीस है 500 रुपये। किनके लिए? सारे लोगों के लिए एक्सेप्ट कि फिजिकली हैंडीकैप्ड, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन और एससी एसटी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लिए 250 फीस लगेगी। अब आ जाते हैं सीवीटी। हमने आपको बताया था सीवीटी 1 होगा, सीवीटी 1 होगा, इसके बाद सीवीटी 2 होगा, इसके बाद CABT होगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे, और इसके बाद चौथे पे होगा स्किल टेस्ट। ठीक है, जिसके लिए एप्लीकेबल है। तो पहले आते हैं, देखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ CVT 1। यहाँ पे आपको ये रहेगा 90 मिनट का रहेगा, 90 मिनट यानी 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिनमें क्वेश्चंस 1 नंबर के सभी क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें आपको टाइम दिया जाएगा कितना? 1 घंटे 30 मिनट। तो मैथ और रीजनिंग को आपको बहुत स्ट्रांग रखना है, साथ में जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, यानी अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपका एक सही क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा। अब इनमें से 15 गुना बच्चे, जो वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चे, यानी लगभग 90,000 बच्चे, कितना? 90,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे इस स्टेज के लिए, जो अब जाएंगे सेकंड CVT के लिए। तो आइए सेकंड CVT से पहले एक बार ये देख लीजिए कि क्या क्या आएगा। मैथ में यही नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, HCM, यही सब आएगा। जनरल रीजनिंग और इंटेलिजेंस में आपका एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारा कुछ आएगा। जनरल अवेयरनेस में आपको जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कुछ आएगा। गेम्स। अब आते हैं सेकंड स्टेज CVT के सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं। अगेन आपका क्वेश्चन होगा 1.5 घंटे का। इस बार जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर के, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर के। इस तरीके से 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको कितना मिलेगा? 1.5 घंटा मिलेगा, 1 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब हुआ कि आपकी बार थोड़ा सा लेवल ज़्यादा बढ़ा दिया गया, क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए, लेकिन वही सेम सिस्टम रह गया। तो आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लेकिन वही क्वेश्चन रहेंगे, वही पैटर्न रहेगा, कुछ अलग नहीं आने वाला। यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो फिर से आपके लिए ये मेरी राय है कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता तो अटेम्प्ट करके मत आइएगा, उसमें अपना नंबर मत कटवाइएगा। 1/3 में बहुत ज़्यादा, 1/3 निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। और जो आपका, फिर से देख लीजिए, जो आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का पेपर था, उसका सिलेबस सेम रहेगा। इसलिए एक बार जो मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, वही सेम मेहनत आगे चलते जाना है। फिर आता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो तो स्टेशन मास्टर के लिए, SM के लिए आपका हो जाएगा CBAT। ठीक है, इसके बाद जो स्किल टेस्ट वाले होंगे उनके, वो कौन कौन से इसमें स्किल टेस्ट देंगे? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट, इन लोगों के लिए ये स्किल टेस्ट होगा, जिसमें जो 30 वर्ड पर मिनट में इंग्लिश वाला होगा, या फिर आप 25 वर्ड पर मिनट हिंदी वाला होगा। तो ये ऑन PC ये करवाया जाएगा, कंप्यूटर पे करवाया जाएगा, टाइपिंग वाली मशीन पे नहीं करवाया जाएगा। ये चीज़ों का ध्यान है। तो फाइनली एक बार और आपको बता देते हैं कि जो लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्टेशन मास्टर का देना है जिन लोगों को, उनके लिए CVT 1 होगा, CVT 2 होगा, उसके बाद में CBAT होगा। ठीक है, जो लोग जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सब ऑप्ट करेंगे, उन लोगों के लिए CVT 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। और जो गुड्स ट्रेन मैनेजर होंगे या सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर होंगे, उनके लिए CVT 1 और CVT 2 केवल होगा। लेकिन मैं बोलूँगा सारी वैकेंसीज के लिए आप ऑप्ट करिए और आप सारे एग्जाम में पार्टिसिपेट करिए, जिसके लिए आप जिसको क्वालिफाई करेंगे वो उसमें आपका सिलेक्शन होगा।